तो दोस्तों जेके सीमेंट इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स को जो है डिस्क्लोज कर दिया है दोस्तों। तो उन्हीं नंबर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स हमें चाहिए होते हैं। थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स कंपनी के जो है हमें मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे कि रुपीज इन क्रोर्स में अमाउंट देखने को मिल रही है। क्वार्टर की बात करें तो जून मार्च जून का सीक्वेंस भी एकदम बराबर देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने 3,352 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,581 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने जो है 2,807 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 2,807 का रेवेन्यू बढ़कर 3,352 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। उसके बाद में देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम। तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 3,408 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 3,627 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 2,852 करोड़। तो देखिए 2,852 करोड़ की जो टोटल इनकम है वो सालाना बेसिस के ऊपर बढ़कर 3,408 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,627 करोड़ की जो इनकम थी वो घटकर 3,408 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें टोटल इनकम में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए। तो कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे है 2,919 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,092 करोड़ का जो है खर्चा किया था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने 2,579 करोड़ का जो है खर्चा किया था। तो देखिए 2,579 करोड़ से कंपनी के खर्चे 2,919 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सालाना बेसिस के ऊपर अच्छे खासे कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 3,100 करोड़ के रेंज में चलने वाले जो खर्चे है वो घटकर जो है 2,919 करोड़ की रेंज में आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज किया है। हालांकि ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपनी के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का टैक्स देने के पहले का हमें प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर का वो है लगभग 490 करोड़ के आसपास अगर राउंड फिगर पकड़े। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट था वो था 534 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 273 करोड़। तो देखिए 273 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो बढ़कर लगभग डबल के आसपास या फिर 90-95% की जंप के साथ 490 करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी जो है गिरावट ही दिखाई है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम प्योर प्रॉफिट या फिर पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। तो कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट नेट प्रॉफिट ही बोल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 324 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 361 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी जनरेट कर रही थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने 184 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखिए सालाना बेसिस के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें डबल के आसपास जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। 184 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 324 करोड़ हो चुका है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेम हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 361 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 324 के रेंज में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि हल्की सी जो है गिरावट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 41 रुपये 99 पैसे, यानी कि 42 रुपये के आसपास। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 46 रुपये 64 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 23 रुपये 98 पैसे, यानी कि 24 रुपये पकड़ लेते हैं। तो देखिए 24 का ईपीएस लगभग डबल के आसपास होकर हमें 42 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है
एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 46 रुपये 64 पैसे का ईपीएस जो है 41 रुपये 99 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लगभग बोल सकते हो ईपीएस में भी हमें 2-2.5% की जो है गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। हालांकि सालाना बेसिस के ऊपर कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। सो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि मंडे के दिन कंपनी नंबर्स के प्रति अपना क्या रिएक्शन दिखाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।